नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित कुमार आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, CGL 2026 को देखते हुए मैं एडवांस की टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को आप सबके बीच लेकर आया हूं। और ट्रिग्नोमेट्री की एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, जिससे एसएससी CGL एग्जाम में प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सवाल पूछती है और बड़े ही स्टैंडर्ड, बड़े ही यूनिक टाइप के सवाल पूछती है। और मैं आपको इतने स्मार्ट तरीके से करना सिखाऊंगा जो आप आज से पहले कभी भी नहीं जान पाए होंगे, कभी भी नहीं समझ पाए होंगे। आइए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले y इक्वल टू साइन थीटा है। हमने एक फंक्शन लिया है और वह फंक्शन है y बराबर साइन एक्स। जैसा कि आपको पता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वह मैक्सिमम अटेंड करता है 90 डिग्री पे, मैक्सिमम अटेंड करेगा π/2 पे, और मिनिमम अटेंड करेगा, ये मिनिमम अटेंड करेगा कहां पे, 3π/2 पे। ठीक है, ये मिनिमम अटेंड करेगा। आप जब इधर आएंगे तो मिनिमम अटेंड करेगा -π/2। क्लियर है? तो इसीलिए अगर साइन के रेंज की बात आप करते हैं, अगर साइन थीटा के रेंज की बात करते हैं, तो साइन थीटा की रेंज होती है, साइन थीटा की रेंज होती है -1 से लेकर 1 के बीच में। ये किसकी रेंज हो गई? साइन थीटा की रेंज हो गई। तो ये ग्राफिकली आपने देखा, मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1। ये मैक्सिमम अटेंड किया है यहां पे और ये मिनिमम अटेंड किया है यहां पे। ठीक है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो गई। इसी प्रकार से अगर आप कॉस थीटा की बात करेंगे तो देखिए, कॉस मैक्सिमम कहां पे होता है? कॉस मैक्सिमम होता है 0 पे, और ये वाला आपका π/2 है। ठीक है, और ये वाला आपका पाई है। ठीक है, और ये वाला आपका π/2 था, ये वाला दिस वन, ये वाला, और ये वाला -π/2 है, और ये वाला माइनस। तो आप यहां भी ग्राफिकली समझ पा रहे होंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पे है ग्राफ का, मैक्सिमम और मिनिमम जो रेंज है वो तो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रही है। तो देखिए, मैक्सिमम को अटेंड कहां कर रहा है? 0 पे 1। और मिनिमम कहां कर रहा है? मिनिमम आप -π पे लेकर जाओ या पाई पे लेके जाओ। ठीक है, तो मिनिमम जो अटेंड कर रहा है वो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे अटेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कॉस थीटा या कॉस एक्स, चूंकि एक्स के फॉर्म में, यहां मैंने साइन थीटा लिखा है, ये मैटर नहीं करता, जिस फॉर्म में होगा उसके अकॉर्डिंग। तो कॉस थीटा कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। अब आप अभी तक ये सोच पाना कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इसकी जरूरत हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में होगी? बिल्कुल होगी। कैसे होगी समझिए। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, व्हाट इज द व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin x + 3, मैंने क्या कहा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। समझिएगा, एक छोटा सा फंक्शन मैंने लिया है, क्या लिया है? 2 sin x + 3। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं मिनिमम की बात करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, 2 × -1, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा -2 + 3, और ये टोटल वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये हो गई मिनिमम वैल्यू।
अब बात करते हैं इसी के मैक्सिमम वैल्यू की, इसके मैक्सिमम वैल्यू की। तो 2 तो आप लिखेंगे, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। यहां देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और इसमें 3 ऐड कर दीजिए, अब ये वैल्यू कितनी होगी 2 + 3 5। तो इस फंक्शन का यह जो पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है 2 sin थीटा + 3, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5। इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट को हम समझते हैं, इसके बाद में आप नेक्स्ट को समझेंगे। नेक्स्ट को आप समझेंगे। अब सपोज करिए अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा, एक्स लगा दीजिए, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 sin स्क्वायर थीटा -2, ठीक है। इसका रेंज मीन्स व्हाट, मिनिमम एंड मैक्सिमम, यही तो बताना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, किसी भी स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, किसी भी स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। स्क्वायर नॉन नेगेटिव टर्म होता है, जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 0 होना चाहिए, तो 2 × 0 -2, अब ये तो 0 आ जाएगा, ये -2 है, तो आंसर आ गया -2, ये आपका आंसर है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 × मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब रेंज की बात करेगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा -2 ये लाई करेगा कहां से, 0 से लेकर -2 के बीच में, 0 से लेके -2 के बीच में, तो यहां पे आप -2 लिखेंगे मिनिमम, और यहां पे आप 0 लिखेंगे, यही इसका रेंज हो गया, ठीक है। सर मिनिमम वैल्यू -2 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, क्योंकि आपने 2 को माइनस किया है। अब पेपर में आने वाले जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े डिफरेंट आते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, इससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब सपोज करिए एक फॉर्मेट आता है आपके पास, एक केस आता है आपके पास, और वो केस कैसा आएगा उस केस को आप समझेंगे। वो केस हमारे पास जो आने वाला है वो ऐसा केस है, सपोज करिए अगर कोई फंक्शन दे रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में, और अब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या होता है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और बाहर में माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, बाहर में आपको माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, चूंकि मिनिमम है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसी प्रकार से इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितना √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो मिनिमम वैल्यू आपने देखा, अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है और इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एक प्रश्न है हमारे पास, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा -2 cos थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी
तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, समझिएगा। माइनस तो लगाना ही पड़ेगा मिनिमम के लिए। ए की वैल्यू क्या है, जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, और -2 की वैल्यू, बी की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, रूट के अंदर 13, यही आपका आंसर है। कोई डाउट नहीं है, यही आपका आंसर होगा। तो ये आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, एक ऐसा ही सवाल और देख लेते हैं। देखिए अब सवाल है हमारे पास, प्रश्न है नेक्स्ट में, व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ, रेंज टर्म यूज कर सकता है, रेंज ऑफ 2 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। दैट मीन्स मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालने हैं, तो मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम कितना आएगा जी, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा जी, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 29। क्या किया मैंने, 5 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, क्यों किया स्क्वायर, ए बी के फॉर्म में होगा तो मिनिमम माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो मिनिमम वैल्यू इतनी आ गई। अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट, वैल्यू सेम होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सपोज करिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यही इसकी रेंज हो गई, रेंज क्या हो गई इसकी 29 से लेकर √29 तक, दिस इज रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ अब देखिए, अब सवाल अगर ये पूछता है फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज ऑफ 3 cos थीटा -2 sin थीटा प्लस 5, तो देखिए यह पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेन है, इसे आप सॉल्व करेंगे, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 13, तो माइनस का √3, और इसमें जोड़ देंगे +5, मैक्सिमम कितना होगा, देखिए वैल्यू तो सेम ही होता है आपको पता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी √13, यही होने वाली है, और इस तरीके से कर देंगे। एक और मैं आपको यूनिक सवाल बताता हूं जो पेपर में पूछा गया है, आइए देखते हैं, बड़ा स्मार्ट सा सवाल है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे साथियों सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियो को शेयर करिए। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं, ये चीजें बार बार नहीं कही जाती, इतना तो बनता है। आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट जो सवाल है, फाइंड द, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, बड़ा यूनिक सवाल है, 8 cos थीटा, ठीक है, इंटू 16 sin थीटा। ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको। अब जनरली हम सोचते हैं कि ये सवाल होगा कैसे, देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको आइडियल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देखिए 8 और 16 आपको दिख रहा है बेस की प्लेस पे ना, आप सबसे पहले बेस को इक्वेट करिए, एक नया फॉर्मेट आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप सर्ट्स एंड इंडाइसेस के कॉन्सेप्ट पे इसको स्प्लिट करेंगे तो ये लिखा जा सकता है 2⁻³ cos थीटा, यस या नो, और इंटू 2⁻4 sin थीटा, ये लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे 2⁻³ cos थीटा प्लस 4
साइन थीटा, यही है। अब आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम निकाल कर फिर यूज कर दीजिए। तो सबसे पहले आप 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा का मिनिमम मैक्सिमम निकालिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आने वाली है, ये आ जाएगी -5। क्यों आएगा -5? क्योंकि अंदर रूट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट में 25 तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये माइनस लगाओगे बाहर में। मैक्सिमम करेंगे तो सेम ही वैल्यू आता है, आपने देखा है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब समझिए, तो इसका वैल्यू आ गया। तो इसीलिए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात करिए। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए 2 तो आपको लिखना पड़ेगा और पावर में मिनिमम वैल्यू -5, दैट इज 1/2 टू द पावर 5, दैट इज 1/32 ये आएगा। और जब मैक्सिमम वैल्यू की बात आएगी तो आएगा 2 का पावर 5, दैट इज 32। यही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, जहां है वहीं पे एग्जिस्ट करेगा। और ये आया कैसे? मैंने 8 को स्प्लिट किया 2 का पावर 3 और इसका होल पावर कितना है? cos थीटा। और आपको पता है a टू दी पावर m का होल पावर n बिकम्स a टू दी पावर m इंटू n, पावर में पावर मल्टीप्लाई होता है। यही लॉजिक यूज की गई है। तो बड़ी ही बारीक तरीके से, बड़े ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप एक एक सवाल को कर सकते हैं और उसके बेस पे आप देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड जो सवाल पूछे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड सवाल पूछे जाते हैं, इनके भी आंसर्स को आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए कैसे एग्जाम में अच्छे स्कोर करने, कैसे अच्छी रैंक स्कोर करनी है, इसके लिए आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जानने पड़ते। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।